जी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेवीसी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। पटपड़गंज सीट पर एक इनको दे देते हैं। उस सीट में मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है। अगर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फराज सूरी जी, अगर उनको 10,000 सुपर वोट आ जाता है तो भी हार जाएंगे। अगर उनको 5,000 वोट आ रहा है तो ये जीत जाएंगे। तो चलिए एक बार ये आठों, क्योंकि 8 में से 7 ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये जरा आठों एट अ ग्लांस देख लीजिए। ये हैं आपके सामने। चलिए आठों एग्जिट पोल आपके सामने आ गए हैं। जेवीसी एग्जिट पोल बीजेपी को 39 से 45 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2। मैट्राइज एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 40 तक जा सकती है, आम आदमी पार्टी 37 तक पहुंच सकती है। पी मार्क एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 49 चली जाएगी, यानी 50 के करीब जा सकती है और आम आदमी पार्टी 21 से 31। एनडीटीवी पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी 60 जाएगी। बॉस कहां है आप चक्कर में? 51 से 60, आम आदमी पार्टी 10 से 19, कांग्रेस 0। चाणक्य एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 39 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 28, कांग्रेस 2 से 3। एनडीटीवी पीपल इंसाइट कह रहा है आम आदमी पार्टी को 24 से 29, बीजेपी 40 से 44। टीवी 9 डीवी रिसर्च कह रहा है बीजेपी 36 से 44, आम आदमी पार्टी 26 से 34। और माइंड ब्रिंक एक इकलौता एग्जिट पोल है जो कह रहा है कि बीजेपी 21 से 25 और आम आदमी पार्टी 44 से 50 सीट हासिल कर सकती है। यानी 8 एग्जिट पोल और 8 में से 7 बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनते दिखा रहे हैं और एक एग्जिट पोल कह रहा है कि नहीं बॉस, केजरीवाल वापसी करेंगे, 44 से 50 सीट उनको आने जा रही है। पहले मैंने ये देखा था, ये वी प्रिसाइड आया था, अभी माइंड ब्रिंक में देख रहा हूं। इज इट फुल अप टू द ब्रिंक? ये 44 से 50 भी क्या, ये फुल अप टू द ब्रिंक वाला बात चौंकाती है क्या शशि जी? ये आपको एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उससे पहले वो फ्लैश, जहां दूसरी जगह गए वहां पर भी उनके हिस्से पटपड़गंज से उन्होंने अवध ओझा को टिकट दिया था मनीष सिसोदिया की जगह। अवध ओझा को लोग जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी वारी कराते थे। उनकी खुद की तैयारी कम है, इस बार एग्जिट पोल ऐसा दावा कर रहे हैं। हाँ। वो तो राजा बनाना सिखाते हैं ना। हाँ, अच्छा। तो जैसे ही आए वो राजा को अभी एग्जिट पोल है, हो सकता है जीत जाए। लेकिन रविंदर नेगी के बारे में आपको बताऊं, रविंदर नेगी पिछली बार भी मनीष सिसोदिया बिल्कुल ऐसे छू के निकले थे और उससे भी बेहतर वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे, विषय चाहे कोई भी रहा हो, चाहे बांग्लादेशियों का विषय रहा हो, चाहे नाम बदलने का विषय रहा हो, लगातार उन्होंने वहां पर काम किया। मनीष सिसोदिया वहां कभी पहुंचे नहीं और यही स्थिति अगर कमोबेश आप देखेंगे तो आतिशी सिंह की भी है। वो अपनी कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई नहीं, कभी वहां पर विजिट नहीं किया। जी मार लेना जी। तो हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। घनेंद्र भाई, 8 एग्जिट पोल, 7 कह रहे हैं केजरीवाल हार रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है, एक एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है। देखिए सुशांत जी, हमेशा यही होता है कि एग्जिट पोल में तो हमेशा बीजेपी को जिताते हैं, लेकिन सरकार हमारी बनती है तो एग्जिट पोल इनको मुबारक, सरकार हमें मुबारक। सरकार हमारी बन रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नहीं है। नरेंद्र भाई, पिछले 2 बार के सारे एग्जिट पोल 1 सीट्स दिए थे, एवरेज पोल ऑफ पोल्स, उनको 62 शायद मिले लास्ट। ठीक है, बोलिए नरेंद्र भाई। सुशांत जी, मैं आपके चैनल पे अभी आपको कह रहा हूँ, पिछली बार जितनी सीटें हमारी आई थी उससे ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। हम जब कैंपेन में गए थे, हम दिल्ली के सड़क गए, दिल्ली के मोहल्ले गए, दिल्ली की हर गली गई, हर गली में जाके लोगों ने कहा कि हमें केजरीवाल जी की सरकार चाहिए, केजरीवाल जी की सरकार से हमें 25,000 रुपए हर महीने बचता है। आपने अरविंद केजरीवाल को बताई नहीं थी कि आप 55 मत बोलिएगा, मैं ज्यादा बोलने वाला हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, जितनी बार पिछली बार सीटें आई तो उससे ज्यादा। ठीक है, अजीज खान साहब हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी है। सुशांत जी उसका एक कारण। अच्छा बोलिए। दिल्ली के लोगों के सामने एक सवाल था कि दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट क्यों करें? इसलिए कि बीजेपी वाले गालियां बहुत अच्छी देते हैं, इसलिए कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए कि बीजेपी वाले दिल्ली के काम रोकते हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट रोकते हैं।